हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज हम आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आए हैं। ये क्राइम दिल्ली शहर में हुआ था, जब एक बहू ने अपनी ही सास को जलाकर मार दिया, लेकिन पुलिस वालों को एक भी सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन एक सरसों की तेल की बोतल ने पूरा केस ही सुलझा दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कत्ल करने की असली वजह क्या थी। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साल 2017 में पूरा दिल्ली शहर डर से कांप जाता है। दरअसल एक महिला का कत्ल हो गया था और महिला के कत्ल के राज को सुलझाने में दिल्ली पुलिस की मदद करती है सरसों के तेल की खुशबू और आधी भरी बोतल। शुरुआत में अधिकारियों ने कंचन की कहानी पर शक किया, लेकिन लगातार सवालों की बारिश के दौरान कंचन ने आखिरकार अपने जुर्म को मान लिया। उसने अपनी सास का कत्ल किया था। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था कि एक दिन 2017 की किसी एक तारीख को देर रात को एक आदमी अपने घर वापस आता है। उसका पूरा परिवार वहीं था। घर में एक बुजुर्ग माँ है जो नीचे रहती है और ऊपर वाले मंजिल में वो आदमी, उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 6 साल के बीच है। जैसे ही वो आदमी रात को अपने घर में प्रवेश करता है, उसका रिएक्शन कुछ चौंकाने वाला था। उसके कदम थम जाते हैं और वो चीख पुकार मचा देता है। उसके बाद वो बाहर जाता है और चिल्लाकर लोगों को बुलाता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पति की चीखें सुनकर ऊपर के फ्लोर पर रहने वाली उसकी बीवी, जिसका नाम था कंचन, वो भी बाहर आती है और फिर सामने वो देखती है कि उनकी बुजुर्ग माँ की लाश पड़ी हुई है। ये जो बुजुर्ग महिला है, उनकी लाश अधजली हालत में पड़ी हुई थी। और इसके अलावा उस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बूढ़ी औरत जिनका नाम था स्वर्णा कपूर के साथ किसी ने चोरी या फिर जाति की है। सब वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। डेड बॉडी से सरसों के तेल की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, लेकिन डेड बॉडी तो डेड बॉडी है। उसे देखकर बेटा घबरा गया और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पूर्वी दिल्ली की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और इस मामले की जांच शुरू की जाती है। पुलिस क्राइम सीन की जांच करने पर कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष ध्यान देती है। सबसे पहले उन्होंने घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित बुजुर्ग महिला की लाश देखी, जिसके पास सरसों के तेल की एक बोतल थी और ये बोतल साफ तौर पर खुली हुई थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि मृत शरीर आधी जली हुई हालत में था। आमतौर पर तेल जलनशील होता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से किसी अन्य तेल की तरह जलनशील नहीं था। इसके बाद पुलिस को लगता है कि बुजुर्ग महिला की लाश को पूरी तरह से जलाने में सफलता नहीं मिली है। ये पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस महिला के साथ क्या हुआ है। क्या किसी ने उसे मार दिया है या ये कोई दुर्घटना है? जब पुलिस किचन में जाती है तो उन्होंने देखा कि किचन के सभी बर्तन अपनी जगह पर हैं। हालांकि सरसों तेल की एक बोतल जो खुली हुई है किचन के स्लैब पर रखी हुई होती है और इसका ढक्कन बगल में है। ऐसे देखने के बाद पुलिस को लगता है कि यह मामला एक्सीडेंटल डेथ का है या फिर किसी ने हत्या की है। लेकिन पुलिस इस बात पर हैरान होती है कि जिस घर में इस महिला की मौत हुई, उसी घर में एक और महिला 3 छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। उसे एक बार भी ये पता कैसे नहीं चला कि ग्राउंड फ्लोर में जो उसकी सास है, उसके साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई उसे आकर मार गया या एक्सीडेंटल ही वो आग का शिकार बन गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या उन्होंने शो नहीं मचाया? ये सारी बातें जो हैं वो पुलिस को हैरान कर रही थी। पुलिस ने जब ये सारा मामला देखा तो उसे शक हो रहा था कि किसी इनसाइडर के होने का भी, और ये भी हो सकता है कि कोई आउटसाइडर है। तो पुलिस ने शुरुआत करी कंचन से, जो कि विक्टिम स्वर्णा कपूर की बहू है। तो कंचन से पुलिस पूछताछ करती है और कंचन से कहती है कि आपने कैसे एक बार भी कोई चीख नहीं सुनी? नीचे आपकी सासू माँ जो है वो जलकर मर गई। तो महिला कहती है कि वाकई मैंने कोई चीख नहीं सुनी, क्योंकि मैं ऊपर के फ्लोर में थी और मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं उनको लेकर बिजी थी, उनका ख्याल रख रही थी, उन्हें सुला रही थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। ये तो तब पता चला जब मेरे पति घर आए और उनकी चीखें मैंने सुनी। कंचन ने यह भी कहा कि हो सकता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आया हो और मेरी सास को चोरी करने के गलत इरादे से मार गया हो। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि वो किचन में काम कर रही थी और एक्सीडेंटली तेल गिर गया और आग लग गई। इन दोनों ही थ्योरीज पे पुलिस को ज्यादा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पहला तो घर से कोई चोरी नहीं हुई थी, जैसा कि आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था कि सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ था, सिवाय किचन में रखे तेल की बोतल के। और दूसरा, केरोसिन की तरह सरसों का तेल इतना एग्रेसिवली आग नहीं पकड़ता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि स्वर्णा कपूर डिसेबल्ड पर्सन थी और वो लाठी का इस्तेमाल भी करती थी चलने के लिए। पुलिस अपनी तरफ से वेरीफाई करती है, सीसीटीवी फुटेज देखती है और आसपास में भी पूछती है। तो सीसीटीवी में तो पुलिस को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिलती। पुलिस सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही थी। तो एक्सप्लोर करते करते पुलिस विक्टिम के बेटे यानी कि सुमित कपूर से भी पूछती है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करते थे और वो अकेला घर का कमाने वाला मेंबर है और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। सुमित जो है वो काफी बिजी रहता है और रात को रोज
देर से ही आता है जब फास्ट फूड जॉइंट बंद हो जाता है। अब पुलिस सुमित से ये पूछताछ करती है कि ये बताइए कि आपकी बीवी के साथ आपकी सासू माँ के रिश्ते कैसे हैं। तो सुमित पहले हिचकिचाता है और साफ जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, वाकई मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। मेरी वाइफ के साथ मेरी माँ के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं हैं, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं और लड़ाई की वजह जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर रोते हैं और मेरी जो माँ है वो इस बात से नाराज होती है कि मेरी वाइफ बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। तो इस तरह की छोटी मोटी बातों पर सास बहू के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को ये भी पता चल गया कि उस फैमिली में कड़वाहट है। अब पुलिस तय करती है कि वो बहू कंचन से एक बार और पूछताछ करेगी, और इस बार जब कंचन से पुलिस पूछताछ करती है, फिर जब कंचन से पुलिस सख्ती से पूछती है, तब कंचन टूट जाती है और बताती है कि उसकी जो सास है वो ना तो किसी गैर या बाहर के आदमी की वजह से मरी, ना ही उसकी किसी ने हत्या की, और ना ही वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई, बल्कि उसने खुद अपनी सास की जान ली थी। उसने गुस्से में उनकी हत्या कर दी थी। अब जब कंचन अपना पूरा जुर्म कबूल कर चुकी थी तो पुलिस को पूरी कहानी जाननी थी, और कंचन के सामने सिवाय सच बोलने के और कोई चारा भी नहीं बचा था। तो पुलिस ने कंचन से पूछा कि आप हमें बताइए कि कैसे ये घटना घटी। कंचन ने बताया कि अक्सर मेरी और मेरी सास की आपस में लड़ाई हुआ करती थी, और उस दिन भी कहा सुनी हुई थी बच्चों को लेकर। मेरा बेटा जो है वो काफी जोर से रो रहा था, जिद कर रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, और जब मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो मेरी सासू माँ ने इसका बहुत जोर से विरोध किया। उन्होंने मुझे डांटा और ये बात मुझे नागवार गुजरी। मुझे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में मैंने उनकी वॉकिंग स्टिक को छीनकर उस स्टिक से उनके सर पर वार कर दिया, और जैसे ही मैंने उनके सर पर वॉकिंग स्टिक से हमला किया वो नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। मेरा इरादा उनका कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर ये बेहोशी से वापस आती हैं तो जाहिर है अपने बेटे को यानी मेरे पति को ये सारी बातें बताएंगी, और फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी। तब मैं जवाब देने लायक नहीं रहूंगी। तो फिर मैंने ये तय किया कि क्यों ना उनकी इस बेहोशी को उनकी मौत में बदल दिया जाए, और इसी इरादे से मैंने उनके किचन में जो भी चीजें थी, चाहे वो केरोसिन तेल हो या कोई भी चीज हो, उससे मैंने उनको आग लगाकर जला देना चाहा। मुझे फाइनली किचन में कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन तेल की एक बोतल मिली जिसको मैंने आधा छिड़क के आग लगा दी, और फिर ऊपर चली गई और अपने पति के आने का वेट करने लगी। जब मेरे पति आए तो उन्होंने शोर मचाया। तब मैं बाहर आई अपने कमरे से, तो पुलिस ने ये सारी बातें सुनी, और पुलिस ने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जो उसने बातें कही थी, पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को रिविजिट किया। पुलिस ने देखा कि वाकई जो बुजुर्ग महिला की वॉकिंग स्टिक है, उस वॉकिंग स्टिक में भी एक क्रैक आ चुका है, और वो क्रैक इसलिए आया क्योंकि उस वॉकिंग स्टिक से बहुत जोर से बहू कंचन ने सवर्णा कपूर जी के सर पर वार किया था। तो उस वार की वजह से वो स्टिक क्रैक हो चुकी थी, और इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो सवर्णा कपूर के सर पर वार किए जाने का निशान भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिला, जो इस बात का प्रमाण था कि कंचन जो है अपने सासू माँ के कत्ल को लेकर सही बात कह रही है। तो ये एक मुजरिम का कबूलनामा था, जिसके आधार पर पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। करंटली अभी कंचन जेल में ही है और उनके केस की पूरी सुनवाई होना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही केस के बारे में पूरी जानकारी पाना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।